महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में दिए घोड़े वाले बयान की। किस तरह से उनके इस बयान पर उनके पुराने साथी और इस वक्त के शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने पलटवार करने का काम किया है। इसके अलावा बात करेंगे शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की, जिन्होंने पहलगाम मामले पर विशेष संसद का सत्र बुलाने की मांग की है और एक खत प्रधानमंत्री को लिखा है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आए एक वीडियो की, जिसके अंदर दिखाई दे रहा है कि कैसे कुछ लोग एयरपोर्ट परिसर में मारामारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है। दरअसल राहुल गांधी ने यह बयान दिया है उन नेताओं की जो अलग अलग तरह से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इन्हें अलग अलग घोड़े करार दिया और इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स। तो आपने राहुल गांधी के इस बयान को सुना, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया आई है, लेकिन महाराष्ट्र से संजय निरुपम ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ये सवाल पूछा है कि आखिर राहुल गांधी को ये घटिया आइडिया कौन देता है। आपको बता दूं कि संजय निरुपम जो है वो राहुल गांधी के पुराने सहयोगी रहे हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से वो सांसद भी रहे हैं। लेकिन वो अब शिवसेना में शामिल हो चुके हैं और शिवसेना में शामिल होते ही उन्होंने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर पलटवार करने का काम किया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए निशाना साधने का काम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, ये मैं पढ़ के सुना देता हूं। संजय निरुपम ने लिखा है कि जब नेता अपने पार्टी के नेताओं को घोड़ों की संज्ञान देने लगते हैं और उन्हें घोड़ों की विभिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत करने लगते हैं, तो अनुमान लगा लीजिए कांग्रेस में बचे कुचे नेता का कितना सम्मान है। मैं कभी राहुल गांधी जी को चाहता था, लेकिन अब आश्चर्य होता है, समझ में नहीं आता है कि उन्हें ये सब घटिया आइडिया कौन देता है। इस तरह की अहंकार उगलने वाली बातों से पार्टी पुनर्जीवित नहीं होगी, बल्कि और अधिक खंड खंड में हो जाएगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस गाजा बन गई है और राहुल गांधी इजराइल। ये कांग्रेस को सर्वनाश करने का लक्षण है। तो इस तरह से संजय निरुपम ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर पलटवार करने का काम किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो जुड़ी हुई है शिवसेना यूबीटी के संजय राउत से। आपको बता दें कि आज संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। संजय राउत ने एक खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसके अंदर 16 विपक्षी पार्टियों के सिग्नेचर हैं और इस पत्र के जरिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। हालांकि इस खत में शरद पवार और आम आदमी पार्टी के सिग्नेचर नहीं है। आपको बता दें कि संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि हम पहलगाम
हमले के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, ना कि सेना की गतिविधियां और सेना की जानकारी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है संजय राउत का। सर, इंडिया ब्लॉक ने एक लेटर लिखा हुआ है स्पेशल सेशन के लिए, पर इसमें शरद पवार का साइन नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है। ये मतभेद क्यों है सर? कोई मतभेद नहीं है। स्पेशल सेशन के बारे में किसी के मतभेद होने की गुंजाइश नहीं है। इस विषय पर हम डिफेंस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम पहलगाम में जो हुआ है टेररिस्ट अटैक, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान ने जो एक्शन ली है, जो बहुत ही सीक्रेट है ऐसे लोग बोलते हैं, हम उसके ऊपर कहाँ बात करेंगे। इस देश पे निरपराध लोगों पर अटैक होता है, 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया जाता है। उसके ऊपर अगर हम स्पेशल सेशन की मांग करते हैं तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमने इस प्रकार का एक लेटर सब मिलकर 16 पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज के सिग्नेचर उसके ऊपर है, और हम 1-2 दिन में हमारा लेटर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी को जाएगा। तो शरद पवार कहते हैं कि इंडियन आर्मी सवाल नहीं उठाना चाहिए। बस दूसरी ओर से जो कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। पाकिस्तान के जो मंत्री है वो अपनी जनता को बताते, इनफैक्ट रशिया में जो हुआ उसके बारे में उनको जनता को बताया जा रहा है। बताना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी बात है। जो सरकार कर रही है उस बारे में जनता को अवगत करना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। पाकिस्तान में स्पेशल सेशन हो गया, वहाँ के प्रधानमंत्री जनता से डायलॉग कर रहे हैं। हाँ, रशिया में जो कल यूक्रेन का हमला हो गया उस बारे में पुतिन जनता से डायलॉग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने जो हमला किया, ज़ेलेंस्की ने अपनी जनता को बताया क्या हो गया है। लेकिन एक देश है जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानते हैं, वहाँ सब कुछ छुपाया जाता है। थैंक यू। इसके अलावा संजय राउत ने भारत सरकार की तरफ से भेजे गए संसदीय प्रतिनिधिमंडल के ऊपर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो ऐसे छोटे छोटे देशों में क्यों गया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसे छोटे छोटे गांवों में क्यों भेजा गया जहां पर उनकी खुद ही सेना नहीं है। संजय राउत ने सवाल उठाते ये कहा कि हमें जो हमारी जो प्रतिनिधिमंडल है उससे चीन भेजना चाहिए था, ना कि नेपाल। तो संजय राउत ने ये सवाल उठाए हैं। अब बात करते हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां बीती रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां पर पार्किंग को लेकर ड्राइवर और सुरक्षा गार्डों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब बड़े पैमाने पर वायरल भी हो रहा है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार बीती रात का ये वीडियो है, और जो पार्किंग स्लॉट हुआ करता है उस पार्किंग स्लॉट को लेकर कार ड्राइवर और जो सुरक्षा गार्ड थे उन दोनों के बीच पहले बहस हुई, और बहस होने के बाद ये बहस इतनी बढ़ गई कि इन लोगों के बीच जो हाथापाई है वो शुरू हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों जो है वो लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के वक्त उस वक्त अफरा तफरी मच गई, लेकिन वहां पर थोड़ी ही देर में सहार पुलिस के अधिकारी आ गए। पुलिस के आने के बाद ड्राइवर और जो सुरक्षा गार्ड है उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, और हिरासत में लेने के बाद एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई। तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से उस वक्त ये झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद किस तरह से अफरा तफरी मच गई, और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल भी हो रहा है। तो महाराष्ट्र की खबरों में आज के लिए इतना ही। आप देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।